हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं सौरभ। मुखवास एक ऐसी चीज़ है जो खाने के बाद बहुत याद आती है और मार्केट में अगर आप जाएं तो मुखवास की अनलिमिटेड ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगी, बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन एक बात ये नोट करने वाली है कि मार्केट की मुखवास प्रिजर्वेटिव के साथ होती है और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा मात्रा में अगर कंज्यूम की जाए तो थोड़ी सी हानिकारक हो सकती है। तो क्यों ना हम घर पे मुखवास बनाएं और ऐसे इंग्रेडिएंट से बनाएं जो हेल्दी भी होंगे। तो आइए बनाते हैं आयुर्वेदिक मुखवास, जिसमें इंग्रेडिएंट्स तो वैसे कहने के लिए मुखवास वाले हैं, लेकिन उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। तो चलिए बनाने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार नोट कर लेते हैं। सौंफ, धनिया दाल, सफ़ेद तिल, अलसी या फ्लैक्स सीड्स, सोवा सीड्स या दिल सीड्स, अजवाइन, जेष्ठीमध पाउडर, सौंठ का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, खड़ी शक्कर, लौंग का पाउडर। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये फ्लैक्स सीड्स या अलसी के सीड्स, ये स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सोआ सीड्स यानी दिल सीड्स, और ये अजवाइन के सीड्स, ये दोनों ही पेट के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले ये जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले सौंफ। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सौंफ जो है ये ड्राई रोस्ट हो चुकी है और इसका जो रंग है हल्का हल्का बदल चुका है। बस अब इस स्टेज पे हमें इसे निकाल लेना है। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे धनिया दाल। चलिए, ये जो धनिया दाल है ये भी बढ़िया तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुकी है। इसे भी हम निकाल लेंगे और उसी बोल में डालेंगे जिसमें हमने सौंफ डाली थी। अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे तिल। चलिए, ये जो तिल है ये भी बढ़िया तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और इनका भी हल्का हल्का रंग चेंज हो चुका है। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे फ्लैक्स सीड्स या अलसी। चलिए, ये जो अलसी के बीज हैं ये भी ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़े से पॉप हो चुके हैं, साइज़ में फूल चुके हैं थोड़े से, और साथ ही साथ स्प्लटर हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये भी ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और अब बारी है अजवाइन की। चलिए, जो अजवाइन है ये भी अच्छे तरीके से हमने ड्राई रोस्ट कर ली है। इसे भी हम डालेंगे बोल में। और अब दिल सीड्स को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चलिए, जो दिल सीड्स हैं इन्हें भी अब निकाल लेते हैं। ये भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। और अब फाइनली हम ड्राई रोस्ट करेंगे ये नारियल, सूखा हुआ नारियल जो कि हमने ग्रेट किया हुआ है। चलिए, जो सूखा हुआ नारियल है ये भी ड्राई रोस्ट हो चुका है और बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। इसे भी हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लेते हैं। चलिए, जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ड्राई रोस्ट होने के साथ साथ ठंडे भी हो चुके हैं और इसमें अपने आप में एक बढ़िया क्रिस्पनेस भी आ चुकी है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। खड़ी शक्कर। ये जो खड़ी शक्कर है इसे मैंने हमाम दस्ते में कूट लिया है। खड़ी शक्कर के साथ साथ सौंठ का पाउडर, जेष्ठीमध का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और लौंग का पाउडर। इन सब चीज़ों को अब अच्छे तरीके से हमें ब्लेंड कर लेना है। चलिए, जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और आयुर्वेदिक मुखवास जो है वो तैयार हो चुका है। बस इसे इसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर में रखें इसे। इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसे क्वांटिटी में बना के और आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। Do subscribe our videos if you like them.